फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग विस्कोसिटी बेस्ड बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक थ्योरेटिकल ऑप्शनल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो ना ही गेट बल्कि ना ही आईईएस, बट ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये एसएससी जेईई या फिर स्टेट पीएससीज के साथ मैच किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही छोटे छोटे ओरल 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चंस होने वाले रहेंगे। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया हुआ है डायरेक्टली पूछ रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शीयरिंग स्ट्रेस इज। कितना रेजिस्टेंस होगा किसी भी पर्टिकुलर शीयरिंग स्ट्रेस के लिए फ्लूइड में, इसके बारे में कौन सी प्रॉपर्टी बताती है। तो ऑफ कोर्स बहुत ही सीधा सा आंसर है यहाँ पर, दैट इज योर विस्कोसिटी। सो द आंसर इज विस्कोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन। हम लोगों को यहाँ पर याद होगा, हम लोगों ने कल ही लिखा था दैट वाज टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू du बाय dy। और अगर मैं इसी को यहाँ पर देखूंगा तो ये फॉर्मूला दिया हुआ हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इस तरह से आपने दो क्वेश्चन बहुत ही फटाफट सॉल्व कर लिए हैं। लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसी तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं हम लोगों को स्टेट पीएससीज या फिर इवन एसएससी जेईई में भी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है लिक्विड्स की विस्कोसिटी में। तो आप लोगों को याद होगा कि लिक्विड्स में जो यहाँ पर विस्कोसिटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द force of attraction and that force of attraction is known as cohesion। उसी force of attraction को हम लोग क्या बुला लेते हैं as cohesion। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो cohesion की वैल्यू है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसका मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा कोहेजन कम होगा, और कोहेजन कम होगा तो विस्कोसिटी की वैल्यू भी कम होने वाली है। सो दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, इसके स्टेटमेंट के बारे में पूछा हुआ है अगले क्वेश्चन में। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट shear stress is directly proportional to। कल मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था दैट टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाय dy, और यही जो du बाय dy है इसको क्या बोलते हैं हम लोग एज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो स्टेटमेंट भी यही बोलता था, इवन ये फॉर्मूले से भी हम लोग को यही दिखता है दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो देखिए शियर स्ट्रेन मतलब कुछ और नहीं बल्कि ये क्या होता है, दैट इज योर डी थीटा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर ये पूछ रहा है कि भाई रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या होता है तो दैट इज योर डी थीटा बाय dt। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है, और अगर हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी डिराइव करा था, ये वाला डायग्राम बनाकर याद होगा आप लोगों को, कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, और यहां देखा था कि सर ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है दिस वाज dy, और ये जो डिस्टेंस था दैट वाज du इनटू dt। यहां पर ये जो पर्टिकुलर एंगल था, इसको एंगल को हमने क्या लिख दिया था एज d थीटा। याद होगा बिल्कुल आप लोगों को। तो हमने यहां से ही डिराइव करा था दैट वाज d थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, दैट वाज du बाय dy। So du by dy is nothing but that is your velocity gradient and that is given in your option number C for the given question। तो इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते थे, बट बेसिक कंसेप्ट वही है जो कि हम लोगों ने थ्योरी कंसेप्ट सीखते टाइम सीखा था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है अगला क्वेश्चन, बोलता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज गिवन इक्वल टू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल्स टू डिफाइन किया गया था म्यू अपॉन रो। क्यों इसको इस तरह से डिफाइन करा था, मैंने इसका रीजन भी दिया था। नाम इसका जो है काइनेमेटिक है, दैट मींस आप इसको मास से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, मास से इंडिपेंडेंट, इसीलिए क्या करा, डायनामिक विस्कोसिटी को डिवाइड कर दिया बाय डेंसिटी। इस तरह से आप लोग याद कर सकते थे, और यहां पर देखेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द
डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज। तो देखिए अगर या तो हो सकता है कि आप लोगों को यूनिट याद हो, अगर वो याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यूनिट डिराइव भी कर सकते हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं, टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू du बाय dy। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हम लोगों ने कल देखा था। लेकिन टाउ क्या होता है, तो दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को मैंने क्या लिखा था, याद करो फटाफट, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, kg इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर फोर्स, ठीक है। बट ये तो फोर्स अपॉन एरिया है, इसलिए अपॉन में एरिया मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। म्यू की मेरे को यहाँ पर डायमेंशंस निकालनी है, लेकिन उसके पहले du बता दो, दैट इज द डिफरेंस इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अच्छा y क्या होता है, तो y इज नथिंग बट दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज मीटर। सो अगर मैं यहां से इसी को सॉल्व करता हूं और आगे, तो क्या बन जाएगा, इधर देखिए ये मीटर से मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मीटर और ये मीटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा एज kg अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन सेकंड्स। तो देखिए ये सेकंड से इस सेकंड्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। सो दैट मींस म्यू की जो यूनिट आई थी हमारे पास, कल भी हमने यही सेम डेरिवेशन देखा था वीडियो में, एंड दैट वाज kg अपॉन मीटर सेकंड्स, ठीक है। तो अच्छा मेरे को यहां पर इसकी डायमेंशंस बतानी, तो kg बताओ किसकी यूनिट होती है, तो दैट इज ऑफ मास। लेकिन ये बता दो मास की पावर क्या है, तो मास की पावर है 1। अच्छा मीटर किसकी यूनिट होती है, तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो उसके लिए लिख देता हूं लेंथ, लेकिन पावर क्या है, -1। अच्छा सेकंड्स किसकी यूनिट है, तो दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम, लेकिन पावर क्या होगी इसकी, -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। सो इस तरह से लिख जाता है m l-1 t-1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आप देख सकते हो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत ज्यादा भी अगर आप लोग भूल गए हो विस्कोसिटी के बारे में भी, लेकिन अगर कंसेप्ट्स याद है कि किस तरह से उसकी यूनिट डिराइव करी थी, तो भी आप ये क्वेश्चन को 100% सही कर सकते थे। थोड़ा सा शायद टाइम ज्यादा लग जाए, 1 मिनट की जगह 2 मिनट लगेगा, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिव नहीं होगा। और ये तो तब की बात है जब आप भूल गए हो कि यूनिट क्या है। अगर नहीं भूले हो तो बहुत अच्छी बात है, आप देख के तुरंत टिक कर सकते थे, लेकिन अगर भूल भी गए तो भी कम से कम आप गलत तो नहीं करोगे और कुछ पॉजिटिव ही लेकर आओगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की विस्कोसिटी क्या होती है, तो ऑफ कोर्स इट चेंजेस विद टेम्परेचर, ये तो पक्की बात है, इट चेंजेस विद टेम्परेचर, ये तो पक्की बात है, बट इज प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड बाय प्रेशर, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इज प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बट ये तो बिल्कुल ही गलत दिख रहा है। अफेक्टेड कंसिडरेबली बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ऑफ कोर्स ये भी गलत है, ये भी इवन गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ तो चेंज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रेशर के साथ चेंज बहुत ज्यादा नहीं होता था विस्कोसिटी में। सो दैट इज फॉर योर ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रोक इज द यूनिट ऑफ। कल मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि देखिए ये जो न्यू था, इस न्यू की यूनिट क्या थी, तो दैट वाज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जबकि इसकी सीजीएस यूनिट चेक करता हूं तो दैट वाज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसी को मैंने क्या लिखा था एज द स्ट्रोक्स, ठीक है। तो स्ट्रोक्स यहां पर देखेंगे किसकी यूनिट होती है, तो वो यूनिट हो जाएगी न्यू की, और न्यू मतलब क्या है यहां पर, दैट इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है, 1 स्ट्रोक्स इज इक्वल टू। तो 1 स्ट्रोक अगेन वहां पर सेम बातें कर रहा है। ये बता दो 1 स्ट्रोक का मतलब क्या है, 1 स्ट्रोक इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक काम करता हूं ना, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड को लिखने की कोशिश करता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। तो ये बता दो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो दैट इज 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर कर देते हैं न्यूमरेटर में और 1 सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। So that will be equals to 10 raised to power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड की बात। लेकिन देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज नथिंग बट दैट इज स्ट्रोक्स। सो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 10 raised to power 4 स्ट्रोक्स
इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बट यहां पर ये 1 स्ट्रोक्स के लिए पूछ रहा है, तो सिंपली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दैट 1 स्ट्रोक्स will be equals to 10 raised to power minus 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 raised to power minus 4 कौन सा दिख रहा है, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इस तरह से आप क्वेश्चंस 100% सही कर सकते हो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा हो सकता है टाइम कभी ज्यादा लग जाए कभी कम लग जाए, लेकिन ये टाइम कितना लगेगा ये तो आपकी खुद की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आप लोगों को बोला कि यूनिट्स इस तरह से आती है, यूनिट्स आपको सच में याद है भी कि नहीं है, ये तो डिपेंड किस पे करता है कि आपने सच में कितनी बार रिवाइज करा है या कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं। तो वो पार्ट तो बिल्कुल आप लोगों के पास है, आप लोग जितनी चाहे प्रैक्टिस करें, लेकिन हाँ ये पक्की बात है कि आंसर्स जरूर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो भी सुन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज 0.5 पॉइज। क्या बोल रहा है, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू की वैल्यू बोल रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.5 पॉइज। ठीक है, अच्छा पॉइज का मतलब क्या होता था, तो याद होगा आप लोगों को यूनिट क्या थी, तो दैट वाज सीजीएस यूनिट एंड दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा आगे ये तो हो गया म्यू की वैल्यू, लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है। अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दी हो तो इसका क्या मतलब होता है, मेरे को फटाफट ये बता दो। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है देन इट्स डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बिल्कुल आप लोगों को याद होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बेसिक डेफिनेशन यही बोलती थी। सो यहां पर ये बता दो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इनटू 0.5। अच्छा 1000 kg पर मीटर क्यूब की जगह अगर मान ले मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछूंगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू 0.5। तो ये हो गया हमारे पास डेंसिटी। पूछ किसकी वैल्यू रहा है, ये पूछ रहा है म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू अपॉन रो, एंड म्यू की वैल्यू मेरे को पता है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो दैट इज इक्वल्स टू अगेन 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पर सॉल्व करके यहां पर फाइनली मेरे पास आंसर क्या मिल जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यस और नो, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड इसी को ही क्या बोलते थे, तो दिस वाज नथिंग बट दैट वाज स्ट्रोक। यस और नो, तो ये वैल्यू मेरे को स्ट्रोक में ही पूछ रहा है और आंसर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। दैट मींस योर ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए किस तरह से किया है, आई होप आप लोगों को ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा हाई लेवल का लग रहा है, लेकिन है नहीं एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग चाहते तो देखिए रफ वर्क में अगर करते तो शायद 1 मिनट के अंदर ही हो जाता। मैं तो यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे को टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा देन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो भी सुन लेते हैं। The unit of kinematic viscosity is, kinematic viscosity मतलब न्यू, और इसकी यूनिट हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ी, that is your centimeter square per second, that is given in your option number D। तो इस तरह से आप लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। म्यू की वैल्यू दे दी है और डेंसिटी की वैल्यू दे दी है और पूछ रहा है स्ट्रोक्स की वैल्यू। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है बहुत ही इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते थे। आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है दैट म्यू की वैल्यू कितनी दे दी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.06 पॉइज, और पॉइज का मतलब क्या होता है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज your CGS unit, so that is equals to 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड्स। अच्छा डेंसिटी की वैल्यू भी दे दी है यहाँ पर, कितनी दे दी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेरे को म्यू की वैल्यू पूछी गई है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज म्यू अपॉन रो, और म्यू की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.06। यूनिट का ध्यान रखेंगे यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड्स, जबकि डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो 6/9 दैट इज 2/3 में को ऐसी आंसर मिल जाता है। 2/3 दिख रहा होगा, 0.067 इज योर करेक्ट आंसर। तो देखिए ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव सिंपल से क्वेश्चंस जो कि आपके प्री एग्जामिनेशन फॉर एनी स्टेट पीएससी और एसएससी जेई में पूछे जा सकते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जो कि आपको कन्वेंशनल में पूछे जाएंगे या मेंस में पूछे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर दोनों ही पार्ट साथ साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ यहाँ पर कन्वेंशनल मेंस वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।